जय हिंद दोस्तों। तो यूएन में पाकिस्तान झूठ के लंबे चौड़े पुल बांधने के बाद सीधा जाता है व्हाइट हाउस। वहां उनके फील्ड मार्शल मुनीर और इनके पपेट पीएम शहबाज शरीफ, जो कि नाम के ही शरीफ हैं, दुनिया भर के काले कारनामे तो इन्होंने ही कर रखे हैं। यहाँ आधा घंटा वेट करने के बाद इनके आका ट्रंप आते हैं, जिनको खुश करने के लिए मुनीर एक सूटकेस में पूरे का पूरा बलूचिस्तान भर के ट्रंप को थमा देते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। बिना बलूचिस्तान के लोगों की मर्जी के ये लाहौरी पूरे का पूरा बलूचिस्तान ट्रंप को बेच आते हैं। जो बलूचिस्तानी अपने हक, अपनी जमीन, अपने लोगों के लिए मर रहे हैं, ये लाहौरी बिना उनकी मर्जी के, उनके अधिकारों की परवाह किए बिना, उनकी लाशों से गुजरते हुए उनकी जमीन को ट्रंप को बेच दिया, सिर्फ एक छोटे से सूटकेस में भर के। तो अब इस यूएन इन्वेस्ट वालों के ह्यूमन राइट्स कहाँ पर हैं? क्या अब इस सो कॉल्ड यूएन को नींद आ गई कि बलूचिस्तान के लोगों का नरसंहार हो रहा है? उनके अधिकार कहाँ हैं? या इस वेस्ट की बनाई ये संस्थाएं, इनको सिर्फ भारत और रूस ही दिखाई देता है कि सिर्फ यहीं के लोगों का अधिकारों का हनन होता है। दूसरी ओर एक आतंकवादी देश भारत के लोगों को जात पूछकर गोली मारता है। उस देश का तानाशाह वेस्ट की धरती से आधी दुनिया को उड़ाने की धमकी देता है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की बातें करता है। तब ये यूएन वुएन जो भी हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। यूक्रेन की कुर्सी पर एक ऐसा बंदा बैठा है जो सत्ता के लालच में अपने लोगों को मरवा रहा है। यही वेस्ट पहले उस बंदे को हथियार पैसा देते हैं कि जाओ रूस पे हमला करो, ये सोचे बिना कि इसके रिटेलिएशन में जब रूस हमला करेगा तो कितने मासूम लोग मारे जाएंगे, कितने घर बर्बाद हो जाएंगे। सत्ता के लालच में यही जेलेंस्की वेस्ट का पिट्ठू बनकर पूरा यूक्रेन और यूक्रेनियन को बिना उनकी मर्जी पूछे यूएस और यूरोप को काट काट कर बेच रहा है, सिर्फ इसलिए कि यूक्रेन युद्ध बंद ना हो, उसकी कुर्सी बनी रहे, उसकी इनकम का नल चलता रहे। यूएस जेलेंस्की को $90 बिलियन के हथियार देगा। क्या आपको लगता है कि ट्रंप इतना पैसा मुफ्त में ही जेलेंस्की को दे देगा? बिल्कुल नहीं। क्या जेलेंस्की ये कर्जा चुका पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये पैसा यूक्रेनियन देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या जेलेंस्की ये पैसा और हथियार यूक्रेनियन से पूछ के ले रहा है? बिल्कुल भी नहीं। फिर जेलेंस्की ये पैसा लौटाएगा कैसे? यहाँ जेलेंस्की ने यूक्रेन को यूएस को बेच दिया, बिल्कुल लाहौरियों की तरह उनके ह्यूमन राइट्स को ट्रंप को बेच दिया। तो अब ये यूएन वाले चुप क्यों हैं? जेलेंस्की ने यहाँ यूक्रेन सिर्फ ट्रंप को ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन को भी बेच दिया है। यूरोपियन यूनियन ने रूस का जो पैसा फ्रीज कर रखा था, उस पैसे में से लगभग 150 बिलियन यूरो यूक्रेन को देने को कहा है। तो क्या ऐसे में रूस चुप बैठेगा? एक तरफ तो ये लोग रूस पर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, दूसरे देशों पर भी सैंक्शंस टैरिफ लगा रहे हैं कि वो देश रूस से तेल ना खरीदें, रूस के साथ व्यापार ना करें। और दूसरी ओर ये देश यूक्रेन को इतना पैसा हथियार दे रहे हैं कि जाओ रूस पे हमला करो। ये कैसी मानसिकता है इन देशों की? अगर वाकया में ही इन लोगों ने युद्ध बंद करवाना होता तो ये देश इन दोनों देशों पर सैंक्शंस लगाते कि बस बहुत हुआ, दोनों देशों को नेगोशिएशन के टेबल पर बिठाते, यूएस, चाइना, भारत, यूरोपियन यूनियन को बीच में लाते एक गारंटर के तौर पर कि जब तक कोई फैसला नहीं होता दोनों देशों की गारंटी देनी होगी कि कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। बट नहीं, ये लोग जो युद्ध बंद करवाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं देशों का है। आधा यूक्रेन तो रूस ले जाएगा, बाकी आधा यूक्रेन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पास चला जाएगा। बस यही होना है अंत में। यहाँ पिसेगा बेचारा यूक्रेनियन, बिल्कुल बलूचिस्तानी की तरह। पाकिस्तान को भी पता है बलूचिस्तान उनके हाथ से जाने वाला है, क्यों ना इसे ट्रंप को ही बेच दिया जाए, फिर ट्रंप जाने और बलूचिस्तानी। यूएस फिर बलूचिस्तान का वही हाल करेगा जो उसने इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया का किया। बलूचिस्तानियों की लाशों से गुजरकर बलूचिस्तान के सारे मिनरल्स यूएस ले जाएगा। सवाल फिर से वही उठता है, अब कहाँ जाएंगी इनकी यूएन, इनकी ह्यूमन राइट्स के नाम पर बनाई गई ये विश्व संस्थाएं? जय हिंद, जय भारत।